முதுகுவலியா மூட்டு வலியா கை கால் நீட்ட மடக்க இயலாமையா அறுவை சிகிச்சை இல்லா குணம் ஆயுட்கால நிவாரணம் டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா PCR மகாராஜா தைலம் அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் கிடைக்கும் से निपटने के लिए स्वयं को तैयार और अपग्रेड कर रही है। इमर्जिंग थ्रेट्स और मल्टीपल अटैक को काउंटर करना प्रशिक्षण में भी शामिल किया गया है। आज का यह प्रदर्शन एक इंटीग्रेटेड टैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि 5 चरणों में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले भाग में डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट को सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर देते हुए पीएसओ का रोल, उसके बाद फोर्सफुल एंट्री के सिनेरियो में इंटीग्रेटेड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से फोर्सफुल एंट्री को रोकना और रिटेलिएशन, एक्टिव शूटिंग की स्थिति में सीआईएसएफ द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रिस्पॉन्स, हॉस्टेज सिचुएशन में हताहतों को बचाने की प्रक्रिया, साथ ही साथ आरएसपी अर्थात रेंडर सेफ प्रोसीजर की प्रक्रिया भी दर्शाई जाएगी। इन सभी कार्रवाइयों में सीआईएसएफ की महिला कमांडोज, स्नीफर्स तथा असॉल्ट डॉग स्क्वाड का एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त टैक्टिकल इंटरवेंशन टेक्निक्स और ईडीडी इवेसिव एंड डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल का हैरत अंगेज प्रदर्शन सीआईएसएफ कमांडोज दिखाएंगे। आपके समक्ष परेड मैदान को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एनर्जी प्रतिष्ठान के सांकेतिक रूप में तैयार किया गया है, जहां है बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। पहला चरण है जिसमें बाह्य सुरक्षा कवच जैसे पेरीमीटर वॉल्स, गेट्स फॉर एक्सेस कंट्रोल, वाच टावर्स, बूम बैरियर्स, टायर किलर्स, बोलार्ड्स तथा फिजिकल सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ के जांबाज कमांडोज। आपके सामने गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 के बीच का इलाका नॉन ऑपरेशनल जोन के रूप में स्थापित है। इसके बाद गेट नंबर 2 के अंदर का इलाका ऑपरेशनल जोन के रूप में स्थापित है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 के पास स्थित है एक इमारत पास सेक्शन के रूप में। साथ ही साथ मैदान के मध्य में दाहिने छोर पर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि टेक्निकल सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित है। ये दोनों ही बिल्डिंग्स नॉन ऑपरेशनल एरिया में स्थित हैं। और गेट नंबर 2 के सामने आपको लॉन्च पैड की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाया गया है। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रतिष्ठान में दैनिक क्रियाकलाप जारी है। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान मंच के दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा, जहां सीआईएसएफ के सुरक्षा कवर में एक डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की गाड़ियों का काफिला बढ़ता हुआ। काफिला धीमे होता है। पीएसओ सजग और चौकन्ने फेंडर वॉक करते हुए 360 डिग्री कवर देकर प्रतिष्ठान में प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां से एक सस्पेक्टेड व्हीकल मेन गेट की तरफ बढ़ता हुआ। सुरक्षा में तैनात कमांडो प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे रुकने का आदेश देता है, लेकिन तभी अचानक आतंकी भयंकर फायरिंग करते हुए गेट से फोर्सफुल एंट्री करते हैं। ऑटोमेटिक कंटीजेंसी अलार्म एक्टिव होता है। सेकेंड लेयर का गेट बंद होने लगता है। इंटीग्रेटेड पेरीमीटर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होने के कारण टेररिस्ट ऑपरेशनल एरिया में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और नॉन ऑपरेशनल एरिया के टेक्निकल सर्विस सेंटर और पास सेक्शन में काम कर रहे कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं। तभी अचानक पास सेक्शन से फायरिंग की आवाज आती है। एक्टिव शूटिंग की स्थिति में सीआईएसएफ की महिला कमांडो तथा K9 वॉरियर शेरा बिना समय गवाए घटना स्थल पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं महिला कमांडो द्वारा विंडो पर स्पेशल चार्ज लगाया गया और पलक झपकते ही K9 वॉरियर शेरा
तथा महिला कमांडो दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और धराशायी कर देते हैं। घटना की सूचना सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को दी जाती है। इसके साथ ही टेक्निकल सर्विस सेंटर में भी एक्टिव शूटिंग सिनेरियो बन चुका है। सूचना पाते ही आप देख सकते मैदान में सीआईएसएफ के स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। स्नाइपर्स टीम बिल्डिंग के नजदीक ऑब्जर्वेशन के लिए पोजीशन लेती हुई, साथ ही साथ किले की बाईं दीवार पर पार्कोर टेक्निक में ट्रेन कमांडोज सस्पेक्टेड साइट की तरफ बढ़कर कॉर्डन लगाते हुए, साथ ही साथ रिजर्व कॉर्डन टीम सीआईएसएफ की महिला कमांडोज मंच के दाहिने तथा बाएं से टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उनके साथ है K9 वॉरियर्स रॉनी तथा रैम्बो। मैं आपका ध्यान मैदान के दाहिने छोर पर ले जाना चाहूंगा, जहां कॉर्डन टीम अदम्य साहस और कुशलता से बाधाओं को पार करते हुए अपनी पोजीशन ले रही है। इसके उपरांत एरियल तथा ग्राउंड सर्विलांस के लिए सीआईएसएफ ड्रोन टीम और K9 वॉरियर जगुआर को बुलाया जाता है। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा, जहां सीआईएसएफ की ड्रोन टीम तथा ट्रेन K9 वॉरियर जगुआर घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ट्रेन वॉरियर K9 जगुआर दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए सरप्राइज को मेंटेन रखते हुए कंट्रोल्ड वॉक और क्रोलिंग में आगे बढ़ता है। जगुआर के सिर पर माउंटेड कैमरे का लाइव फीड सीआईएसएफ कंट्रोल रूम पर पहुंच रहा है। K9 वॉरियर जगुआर तथा ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से दुश्मन की शक्ति और पोजीशन का पता होने पर इंसिडेंट कमांडर ने एक्टिव शूटिंग की स्थिति भांपकर टॉप डाउन एंट्री का निर्णय लिया और हिट टीम ईगल्स को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचने का आदेश दिया। घटना स्थल पर पहुंच रही है टीम ईगल्स। पार्कोर तकनीक में ट्रेन टीम ईगल्स इम्प्रोवाइज तरीके से हाइट को नेगोशिएट करते हुए घटना स्थल की ब्लाइंड साइड पर पहुंच रही है। और अब कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट के लिए टीम शक्ति को बुलाया जा रहा है। मैदान के दोनों छोर से दाखिल हो रही है टीम शक्ति। दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम, बेहद घातक टीम शक्ति।
शक्ति टैक्टिकली मूव करते हुए घटना स्थल पर स्टैक हो रही है। तीनों फ्लोर पर इंटरवेंशन के लिए टीमें तैयार हैं। वास्तव में ये सभी कार्यवाहियां एक साथ होती हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इसे अलग अलग दिखाया जा रहा है। सबसे पहले दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ड्रोन के माध्यम से एक डाइवर्जनरी ब्लास्ट किया गया और K9 वॉरियर बोल्ट दुश्मन पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही रोप से कमांडोज द्वारा टॉप फ्लोर के विंडो तथा डोर से सरप्राइज इंटरवेंशन। टॉप फ्लोर क्लियर होने के बाद फर्स्ट फ्लोर के विंडो के ग्लास को इम्प्रोवाइज चार्ज से ब्लास्ट कर हिट टीम द्वारा डोर ब्रीच करके हमला। पहले 2 फ्लोर क्लियर होने के बाद अब बारी है ग्राउंड फ्लोर की। टीम शक्ति तथा K9 वॉरियर हमले के लिए तैयार हैं और इससे पहले दुश्मन को समझ पाता K9 वॉरियर जैक और टीम शक्ति द्वारा चौंकाने वाला हमला और दुश्मन के पांव मानो उखड़ गए। दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण CISF के द्वारा स्थापित किया गया और अब है RSP अर्थात रेंडर सेफ प्रोसीजर। CISF के द्वारा BDDS कमांड कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है। RSP के दौरान एक सस्पेक्टेड बैग मिलता है। CISF की BDDS टीम और स्निफर डॉग चेतक सस्पेक्टेड बैग की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जांच के लिए स्निफर डॉग चेतक को भेजा जाता है। पॉजिटिव साइन का इशारा मिलने पर सस्पेक्टेड बैगेज को डिसरप्ट किया जाएगा। RSP की प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय भी लग सकता है। रेंडर सेफ प्रोसीजर के बाद सिचुएशन को नॉर्मल डिक्लेयर करके CISF के सुरक्षा कवर में डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की गाड़ियों का काफिला सेफ हाउस की तरफ अल्टरनेट रूट से बढ़ता हुआ। तभी रास्ते में आतंकियों द्वारा रखी गई गाड़ी में जबरदस्त ब्लास्ट। पायलट वाहन ने मेन वाहन को कवर किया। BSO द्वारा आतंकियों के ऊपर रिटेलिएट किया गया। मेन मास्कॉट वाहन रिवर्स 180 डिग्री टर्न लेकर कंटिंजेंसी रूट से सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। आतंकवादी काफिले पर हमला करने के लिए इंट्रूजन की कोशिश कर रहे हैं। जिसे पीछे से आ रहे पायलट वाहन द्वारा फ्रंट 180 डिग्री निवास लेकर ब्लॉक किया गया और BSO द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए शॉकिंग इफेक्ट के साथ जबरदस्त आघात। और काफिला सही सलामत सेफ हाउस पहुंच जाता है। दुश्मन के हमले को नाकाम करने के बाद सभी टीम सेफली विड्रॉ करती है। फौलादी शरीर पर 25 किलोग्राम अतिरिक्त वजन के साथ क्विक रिफ्लेक्सेस तथा अचूक निशानेबाजी वाले इन दिलेर सपूतों के लिए मैं दोहराता हूं, विजयी भव, यशस्वी भव, दक्ष, कुशल,
तथा विशेषतया प्रशिक्षित सीआईएसएफ कमांडोज का देश के दुश्मनों को यही पैगाम है कि कोमल और मानवीय रहना हमारा स्वभाव है, पर याद रहे चुनौती जब हिंद की अस्मिता की हो, हम सबसे घातक और शक्तिशाली हैं। विश्व में भारत को गौरवान्वित करने वाले मिशन चंद्रयान 3 की सफलता ने हम भारतीयों का हृदय गर्व से भर दिया था। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऐसे सभी स्पेस इंस्टॉलेशंस सीआईएसएफ के अभेद्य सुरक्षा कवच में महफूज हैं। भारत माता की जय। प्रदर्शनों के क्रम में अब प्रस्तुत है सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा द्वारा प्रदर्शन। मैं निरीक्षक तराना आफरीन अपने साथी उद्घोषक निरीक्षक आशीष के साथ। अग्निवीर रखते हैं हौसला मंजिल पाने का, खतरे कितने भी हो सामने बाधा पार कर जाने का, जान अपनी खतरे में डालकर बचा लेते हैं जिंदगी, अग्नि शाखा के जवान अपनी जान पर खेलकर। आइए अब अग्निशमन बचाव एवं आपदा प्रबंधन की हैरत अंगेज प्रदर्शनों की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं। देश भर में श्रेष्ठ माने जाने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन दस्ते की ओर वर्तमान में 9,481 अग्निशमन कर्मी 113 सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में तैनात हैं, जिनमें एनटीपीसी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, रिफाइनरी, बीएचईएल, बीडीएल, सेल इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीआईएसएफ फायर विंग की तकनीकी दक्षता को मद्देनजर संसद भवन परिसर की अग्नि सुरक्षा का जिम्मा भी दिया गया है। मैं गर्व के साथ अवगत कराना चाहूंगी कि सीआईएसएफ के फायर फाइटर्स ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 1,616 करोड़ रुपए की संपत्ति एवं 273 लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया है, जिसमें गत वर्ष की 26 लोगों की जान एवं लगभग 1,054 करोड़ रुपए की संपत्ति बचाई गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सीआईएसएफ फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में गत वर्ष 17 राज्यों के 113 शहरों की फायर सर्विस और 274 कर्मियों को विशेष अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रशिक्षण वर्तमान में समय में भी जारी किया गया है। सीआईएसएफ फायर विंग फायर फाइटिंग के अलावा फायर कंसल्टेंसी का भी कार्य कर रही है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 20 संस्थानों की कंसल्टेंसी की गई है। पिछले वर्ष 6 संस्थानों की फायर कंसल्टेंसी की गई है, जिसमें मुख्यतः हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, आईआईएम इंदौर, छत्तीसगढ़, विक्रोली, बिजनेस सिटी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई जैसे प्रतिष्ठानों का कंसल्टेंसी कार्य प्रगति पर है। आज अग्निशमन में प्रयोग में की जाने वाली विधियों और विशेष तकनीकों का प्रयोग कर ऑयल रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पाने का अग्निशमन प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोप्स को ऑयल रिफाइनरी का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। ये प्रोप्स आपके समक्ष ए विंग से लेकर ई विंग तक क्रमवार हाई राइज रेस्क्यू, ऑयल फायर फाइटिंग, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, बैकड्राफ्ट फायर तथा गैस पाइपलाइन के रूप में आपके समक्ष फायर फाइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्थापित किए गए हैं।
आपके समक्ष दिखाई जाने वाली इस ऑयल रिफाइनरी में भी तैनात है सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता।